वेलकम टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, जिसमें हमें पढ़ना है एंजाइम्स के बारे में। एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम्स आर बेसिकली लिखा है जैसे एनसीईआरटी में, एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। एंजाइम्स क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं। ये आपको दिमाग में रखना है। पहला पॉइंट आपको जो अपने नोट्स में लिखना है वो क्या? बेसिक फीचर्स के बारे में। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, ठीक है। और स्पेशली क्या होते हैं? ग्लोबुलर प्रोटीन्स होते हैं। ग्लोबुलर प्रोटीन्स का मतलब क्या होता है? ऐसे प्रोटीन्स जो कि पानी में सॉल्युबल होते हैं, वाटर सॉल्युबल, ठीक है। अब एनसीईआरटी आगे बोलता है कि देयर आर सम न्यूक्लिक एसिड्स दैट बिहेव लाइक एंजाइम्स, दीज आर कॉल्ड राइबोजाइम्स। यानी कि अगर मैं आपसे बोलूँ, यहाँ देखो, अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि आरएनए, डीएनए नहीं, आरएनए एक न्यूक्लिक एसिड है, तो आरएनए बिहेव्स लाइक अ एंजाइम, ठीक है। आपको याद रखना है, आरएनए बिहेव्स लाइक अ एंजाइम, ठीक है। एंजाइम को दिखाने का तरीका होता है एक लाइन डायग्राम। आप ऐसे करके कोई लाइन डायग्राम बनाओगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आपने एंजाइम बनाया है, ठीक है। ये हार्ट बीट वाली लाइन नहीं है, बट हाँ, ये उससे मिलती जुलती है। एनसीईआरटी आगे बोलता है कि एन एंजाइम लाइक एनी प्रोटीन हैज़ अ प्राइमरी स्ट्रक्चर दैट इज़ अमीनो एसिड सीक्वेंस ऑफ द प्रोटीन, ठीक है। इस लाइन का कहने का मतलब ये है कि एंजाइम बेसिकली होता प्रोटीन ही है। आपको क्या क्या कंक्लूड करना है कि एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। प्रोटीन में भी कौन से प्रोटीन? ग्लोबुलर प्रोटीन्स, जो कि पानी में सॉल्युबल होते हैं। ऐसे न्यूक्लिक एसिड जो कि एंजाइम की तरह बिहेव करते हैं। ऐसे न्यूक्लिक एसिड जो कि एंजाइम की तरह बिहेव करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? राइबोजाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राइबोजाइम बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ अगर हम यहाँ देखें, जब मैं एनसीईआरटी के पेजेस पर लगता हूँ, तो जब आप ये वाला स्ट्रक्चर देखोगे, ये वाला देखो, इसमें जब एक प्रोटीन ही तो है, ये वाला प्रोटीन है, इसको बहुत बार फोल्ड किया गया है। इस फोल्डिंग के कारण क्या होता है? यहाँ पे इन जगहों पे गैप बच जाता है। ये गैप है, इधर गैप है, इधर गैप है। इन गैप्स के अंदर, इन गैप्स को क्या बोलते हैं? इन गैप्स को बोलते हैं एक्टिव साइट। क्या बोलते हैं? एक्टिव साइट। इसके अंदर आके सबस्ट्रेट फिक्स होता है। कहने का मतलब, जैसे हमने वो देखा है ना, ताला और चाबी, इसको बोलते हैं लॉक एंड की मॉडल। जैसे ये ताला होता है आपके पास, लॉक, ठीक है। इसके अंदर यहाँ पे कैविटी होती है जहाँ पे चाबी डालते हैं हम, इस जगह पे, ठीक है। इस कैविटी को बोलते हैं, इस जो एक जगह है इसको बोलते हैं एक्टिव साइट। क्या बोलते हैं? एक्टिव साइट बोलते हैं, ठीक है। और इसके अंदर फिट कौन होता है? इसके अंदर फिट होता है आके सबस्ट्रेट। याद रखना, कोई भी एंजाइम कब काम करता है? जब ये एक्टिव साइट और सबस्ट्रेट दोनों आके एक साथ जुड़ेंगे, तभी एक एंजाइम क्या होगा? फंक्शनल होगा। तो अगर एक्टिव साइट की हम डेफिनेशन देखें, आपसे पूछी जा सकती है, तो आप क्या बोलोगे? आप ये बोलोगे कि दी बैकबोन, यहाँ से देखो आप एनसीईआरटी में मार्क कर सकते हो, दी बैकबोन ऑफ प्रोटीन चेन फोल्ड अपॉन इटसेल्फ एंड द चेन क्रिस क्रॉसेज इटसेल्फ। वही ना, एक के ऊपर एक फोल्ड हुए जा रहे हैं, टर्शरी स्ट्रक्चर में एक के ऊपर एक फोल्ड हो रहे हैं। एंड हेंस मैनी क्रेविसेस और पॉकेट्स, काफ़ी ज़्यादा गड्ढे, जगह, ये सब बन जा रहे हैं। वन सच पॉकेट इज कॉल्ड एक्टिव साइट। समझ गए? वो जो कैविटी बन रही है उसको एक्टिव साइट बोलते हैं। और उस एक्टिव साइट में आगे कौन फिट होता है? सबस्ट्रेट। कौन फिट होता है? सबस्ट्रेट होता है फिट। अब देखो, एज अ बायो स्टूडेंट और एज अ केमिस्ट्री आपने पढ़ रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि कैटलिस्ट और एंजाइम में क्या डिफरेंस होता है। बेसिकली जो कैटलिस्ट होता है ना, वो फंक्शन कर सकता है हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे। याद रखो, कैटलिस्ट कैन फंक्शन एट हाई प्रेशर एट हाई टेम्परेचर, ठीक है। और दूसरी तरफ जो एंजाइम है वो हाई टेम्परेचर पे डीनेचर हो जाता है। यानी कि अगर आप समझो ध्यान से, अगर आप एंजाइम को हाई टेम्परेचर दे दोगे, मान लो 40-50 डिग्री सेल्सियस आपने दे दिया, तो होगा ये कि एंजाइम काम करना बंद कर देगा, उसका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर टूट जाएगा, ठीक है। तो यही पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट वर्सेस एंजाइम, इट कैन फंक्शन एट हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर। बट जो एंजाइम होता है वो हाई प्रेशर पे क्या हो जाता है? डीनेचर होता है। हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे क्या? डीनेचर, ठीक है। बट एनसीईआरटी कहता है कुछ एक्सेप्शन है हमारे पास। सम एंजाइम इन आर्के बैक्टीरिया, पढ़ा है हमने, याद है ना, थर्मोएसिडोफिल्स, ठीक है, थर्मोएसिडोफिल्स चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। इन आर्के बैक्टीरिया फंक्शन एट हाई टेम्परेचर। उनमें जो होता है, रेयर केस होता है कि कुछ ऑर्गेनिजम्स जो खुद हाई टेम्परेचर में रहते हैं रीजन्स में, वो उनके एंजाइम्स हाई टेम्परेचर पर सर्वाइव कर सकते हैं। एक एग्जांपल जो अभी आपके सिलेबस में नहीं है बट आपके क्लास 12th के सिलेबस में आएगा, वो है टाक पॉलीमरेज। ये जो लिखा है मैंने, TAQ, टाक पॉलीमरेज, ये एक ऐसा एंजाइम है जो कि इन्हीं बैक्टीरियाज में मिलता है, ठीक है। सो आपका एंजाइम का इंट्रोडक्शन खत्म होता है।